तो हाउ टू अर्न योर फर्स्ट 1 लाख फ्रॉम ऑनलाइन बिजनेस। और सुनने में कितना मजा आ रहा है ना। कि चलो एक बार इमेजिन करो कि यार मेरे पहले 1 लाख रुपए। सोचो एक बारी, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए कि मैं आज, मान के चलिए 4 तारीख है, ठीक है। अभी मैं एग्जाम्पल कुछ नहीं कर रहा। अभी मैं सिर्फ पढ़ाई कर रहा हूँ। या कोई हाउस वाइफ है आप में से, वो सिर्फ हाउस वाइफ है। ठीक है, आप में से कोई जॉब कर रहा है तो वो ऑलरेडी अर्न कर रहा है, ठीक है। बट मान के चलिए यार कि मैं कुछ बिजनेस शुरू करता हूँ या कुछ भी काम शुरू करता हूँ ऑनलाइन 2025 में। और मेरे पहले जब 1 लाख रुपए टोटल, मैंने फर्स्ट 1 लाख रुपीज कमाए, तो क्या फीलिंग आएगी? ठीक है, मतलब आने से पहले आएंगे कैसे? ठीक है, वो अभी तो आए नहीं है, ठीक है। बट ऑब्वियस सी बात, अभी तो मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा फील करो कि यार ये 1 लाख रुपए आएंगे तो मैं क्या क्या करूंगा या क्या क्या करूंगी, है ना। कि यार मैं अपने, अगर आप स्टूडेंट है तो यार मैं अपनी फीस पे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। या फिर यार मैं कुछ अपने लिए ये लूंगी, या फिर मैं अपने लूंगा, या फिर मैं अपने मॉम डैड को कुछ ना कुछ गिफ्ट करूंगा, है ना। ठीक है। और या फिर मैं शॉपिंग करूंगा, ठीक है। चलिए आप बताइए, ठीक है। थोड़ा आपसे ही मैं पूछता हूँ पहले। तो आप क्या, जैसे, ठीक है, कोई शॉपिंग बोल रहा है, ठीक है, कोई मे भी किसी को मम्मी पापा, ठीक है, या वाइफ, या अगर वाइफ है तो हस्बैंड को गिफ्ट देगा कोई, ठीक है। और कोई बोलेगा कि यार मुझे ये चीज़ खरीदनी थी, या मैं कहीं पे घूमने जाऊंगा, है ना। ठीक है, तो ये सारी सबके सबके अपने कोई ना कोई विजन्स होंगे, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप वो 1 लाख रुपए कमा सकते हो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो जगह का नाम भी लिख रहे हैं लोग, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कैसे आप 1 लाख रुपए कमा सकते हो, ठीक है। तो एक लर्निंग एटीट्यूड के साथ बैठना, जो मैंने 5 4 रिक्वेस्ट बोली है वो आप फॉलो करिएगा। और हैंड रेज मत करिए, क्योंकि अ, अभी यहाँ पे हम कोई हैंड रेज आप मत करिए, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला कुछ देखिए, 5 पॉइंट में मैं आपके साथ चीजें डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। बड़े ध्यान से चीजों को समझना। सबसे पहला ना, देखिए, अब हम यहाँ पे डिस्कस तो कर रहे हैं, आप लोग समझने तो आए हो, बहुत एक्साइटेड भी हो, आपको किसी ना किसी ने इनवाइट कर दिया कि यार एक सेशन हो रहा है, एक मीटिंग हो रही है, चलो यार मीटिंग में चलते हैं, कुछ नया समझने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, कुछ बिजनेस पता चलेगा, आइडिया पता चलेंगे। 1 लाख रुपए, पहले 1 लाख रुपए ऑनलाइन कैसे कमा सकते हो भाई, ये पता चलेगा। मे बी आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी वड़ोसी, ठीक है, किसी ने मैसेज करा होगा, कॉल करा होगा, या फिर कोई एक मीटिंग का लिंक आपके पास आया होगा, ठीक है। चलिए वो तो मैं बता दूंगा कैसे होगा। लेकिन सबसे पहले ना एक मेजर पॉइंट जो समझने की जरूरत है वो है, कुछ ना पहले तो आप अपने ना फियर हटाओ। देखिए हर एक इंसान ना चाहता है, अभी जैसे मैंने आपसे पूछा था ना कि आप में से कितने सारे लोग हैं, ठीक है, जो चाहते हैं। आप सबने बोला मी 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 मी। कोई बोल रहे थे कि कौन नहीं चाहेगा। हम सब चाहते तो हैं, बट हमारे ना अंदर, हर एक इंसान के अंदर कुछ फियर्स होते हैं, है ना, कुछ मिथ होते हैं। तो सबसे पहले उन फियर और उन मिथ को आप खत्म करो। और वो क्या फियर है, क्या मिथ है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना सबको? मैं ये तो पूछना ही भूल गया, क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस और नो एक बार जल्दी जल्दी बताइए। चलिए ठीक है, ठीक है। ओके, तो 2 3 को हो रहे तो सबको ही हो रही होगी, चलिए ग्रेट। तो देखिए सबसे पहला, देखो, 1 लाख रुपए कमाने हैं वो तो चलो ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप अपने कुछ फियर, क्योंकि पता है एक इंसान, हम सब जो लोग हैं, ठीक है, हम सबसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में कोई दूसरी नहीं है। कभी कभी हम सबसे बड़ी दिक्कत अपने लिए खुद ही बन जाते हैं, जो हमारा माइंड है या जो हमारा फियर है, जो रोकता है चीजों को शुरू करने से। अब वो क्या है? सबसे पहला, आप में से में भी बहुत सारे लोगों के कुछ फियर होंगे, जैसे फियर ऑफ फेलियर। 1 लाख रुपए तो कमाना है ना, ऑनलाइन कुछ बिजनेस करना है, चीजें करनी है, लेकिन फियर ऑफ फेलियर है, यार मैं फेल हो गया, फेल हो गई तो इस फियर को हटाओ। फियर ऑफ रिजेक्शन, अरे मुझे किसी ने रिजेक्ट कर दिया तो। बट ऑब्वियस है, आप कोई ऑनलाइन बिजनेस करोगे या कुछ भी करोगे, कोई ना कोई प्रोडक्ट सर्विस में डील करोगे, ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट करोगे, चीजें करोगे। तो फियर ऑफ रिजेक्शन, अरे मुझे किसी ने रिजेक्ट कर दिया तो, ये एक फियर होता है। ये फियर कुछ निकालिए। कुछ मिथ है कि ऑनलाइन बिजनेस करने के कुछ बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगी। मैं पैसा तो कमाना चाहता हूँ, ऑनलाइन 1 लाख रुपए आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन
मिथ क्या है कि यार बहुत ज्यादा पैसा लगता है, ठीक है, ये भी आपका मिथ है, इसको हटाइए। हमारे पास खुद का कुछ प्रोडक्ट होना चाहिए, अभी हम कुछ मिथ्स की बातें कर रहे हैं, ये भी सब मिथ है, इसको भी हटाइए। मतलब सबसे पहले रिमूव करिए, ठीक है, ऑल्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट ये करिए पहले अपने माइंड से। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये सब मिथ है हमारे। हमें टेक्निकल स्किल होनी चाहिए, वेबसाइट कोई स्टोर होना चाहिए ऑनलाइन चीज़ें करने के लिए, ये भी एक मिथ है। एक लार्ज ऑडियंस होनी चाहिए, अभी हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन चीज़ों की, तो एक लोगों को मिथ भी लगता है कि ठीक है 1 लाख रुपया पैसा तो मैं कमा लूंगा, कमा लूंगी, वो तो बात की चीज़ हो गई, लेकिन मुझे टेक्निकल स्किल्स आनी चाहिए, मेरी कोई वेबसाइट होनी चाहिए, कोई ऑनलाइन स्टोर होना चाहिए, एक लार्ज ऑडियंस होनी चाहिए मेरी, तभी मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा आएगा, ठीक है। मुझे एक्सपर्ट होना पड़ेगा किसी भी चीज़ में, एक एक्सपर्ट बोलते हैं ना, जब तक मैं एक्सपर्ट नहीं बन जाऊंगा या बन जाऊंगे तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे यहाँ पे इस सेशन में जो ये भी सोच रहे होंगे कि यार मतलब बहुत टाइम हो गया अब, मतलब बहुत टाइम का मतलब कि यार मैं लेट हो गया, हो गई। मे बी आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो भी हालांकि अभी कोई लेट नहीं हुआ, ठीक है, मतलब एज डजंट मैटर, कभी भी चीज़ें को शुरुआत की जा सकती है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि हाउसवाइफ होगी, ठीक है, और वो सोचती होगी कि यार मैं चाहती तो थी पहले बहुत कुछ करना, मैं चाहती थी पहले पढ़ाई करना या फिर खुद का कुछ करना, मे बी काम करना, बाहर निकलना, लेकिन शादी के बाद या फिर जब बच्चे बच्चे हुए उसके बाद से बहुत सारी चीज़ों में मैं बंद गई, तो मुझे लग रहा है अब बहुत लेट हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी चीज़ें, ठीक है, या फिर अब मैं पैसा नहीं कमा पाऊंगी, अब जो है मतलब वही चल रहा है। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे सोचते होंगे, आप में से कोई जॉब कर रहा होगा तो, या फिर 40 अबव होगा या 45 40 50 के बीच में होगा, तो सोच रहे होगे आप यार अब तो वो टाइम तो निकल गया, अब जो है उसी में ही चीज़ें करनी पड़ेगी। तो ये भी आपका मिथ है, ठीक है, कुछ लेट नहीं हुआ, कोई जल्दी नहीं है, कुछ लेट नहीं है, हम सब टाइम पे है, अपने अपने टाइम पे, ठीक है। ऑनलाइन बिजनेस रिक्वायर टू मैनेज टीम ऑफ एम्प्लॉयज, बहुत लोग एम्प्लॉय को मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम फियर और मिथ निकाल रहे हैं, जब तक दिमाग से ये क्लियर नहीं होगा तब तक चीजें ही नहीं समझ आएगी, तब तक आपको बिजनेस ही समझ नहीं आएगा कि क्या चीजें हैं, ठीक है, कैसे कैसे हम चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और भी लोगों के हैं कि यू नीड टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम टू सी सक्सेस, मुझे सक्सेसफुल होना है या फिर मुझे छोटी सक्सेस भी चाहिए, ठीक है, कुछ इनिशियल कुछ चीज़ें चाहिए, तो यार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अभी जैसे हम 1 लाख रुपए की बात करते हैं और 1 लाख रुपए कमाने में कितना टाइम लग जाएगा, तो ये भी नहीं है, ये भी आपका मिथ है, ठीक है। आज के टाइम पे ऑनलाइन वर्ल्ड, आप देखो छोटे छोटे बच्चे, इनफैक्ट 12 13 साल के, 13 14 साल के बच्चे भी कुछ ना कुछ करके आज ऑनलाइन पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। तो सब कुछ पॉसिबल है। ऑनलाइन बिजनेस आर जस्ट टू रिस्की एंड अनस्टेबल, के ऑनलाइन बिजनेस होता है रिस्की होता है, या फिर ऑनलाइन पैसा कमाना क्या होता है, रिस्की होता है, ठीक है, अनस्टेबल होता है, ये भी मिथ है हमारा। ये आगे हम सेशंस में जो भी अभी हम बातें करेंगे उसमें ये चीज़ें हम खत्म करते रहेंगे, बट आपको पहले मिथ क्लियर करना है। देर इज टू मच कॉम्पिटिशन इन ऑनलाइन बिजनेस, बहुत लोगों का ये भी एक मिथ होगा कि ठीक है मैं ऑनलाइन कुछ करूँ, ऑनलाइन पैसा कमाऊं, बिजनेस करूं, ठीक है, सब बढ़िया, लेकिन कंपटीशन बहुत है ना। कितने ऐसे लोगों को लगता है कि यार कंपटीशन बहुत है, कुछ भी करो, यूट्यूब बन जाओ, वो उसमें भी कंपटीशन बहुत है, कुछ भी कर लो कंपटीशन बहुत है। कौन कौन ऐसा मतलब किसको ऐसा लगता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो आप यस यस लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि कंपटीशन कहीं पे भी कुछ भी करोगे, ठीक है, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ये भी हमारा मिथ है। कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है, कोई कंपटीशन नहीं है दुनिया में, लोग रोज नए नए बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, सबकी अपनी एक मार्केट होती है, ये हमारा एक मिथ होता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है। आधे लोग तो बिजनेस को ऐसे ही शुरू कर लेते हैं बिना कोई प्लानिंग के, आधे लोग ट्राई मारने के लिए कर देते हैं, 2 3 महीने बाद छोड़ देते हैं। तो अगर आप टॉप पे देखोगे तो कंपटीशन ही नहीं है किसी भी जगह पे, कंपटीशन का है नीचे, भीड़ का है, लोगों की भीड़ का है नीचे, नीचे से ऊपर आना है बस, ठीक है। तो सबसे पहले ये मिथ आपको खत्म करने अपनी लाइफ में, तब जाके आप थोड़ा बाहर सोच पाओगे, तो अपना दिमाग थोड़ा हल्का करिए और ये रिमूव, पहले हमने ये फियर रिमूव करे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब एक इंसान का ये फियर रिमूव हो गया, आपके ये फियर रिमूव हो गए, ठीक है, या आपके मिथ क्लियर हो गए, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ठीक है, वो पहला 1 लाख रुपए कैसा आएगा हालांकि मैं बताऊंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप है। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, अब देखिए बिजनेस तो शुरू करना है, ये हमारे
फियर मिथ खत्म हो गए। अब बात आती है बिजनेस शुरू करने की। तो मैं आपको एक चीज गाइड करता हूँ, एक चीज बताता हूँ, बल्ब ऑन पॉइंट है ये कि अपना बिजनेस शुरू मत करो। ठीक है, आप अपना बिजनेस शुरू मत करो, आप बिजनेस खरीद लो। आप बोलोगे ये क्या बात कर रहा है, मतलब बिजनेस शुरू मत करो बिजनेस खरीद लो, पागल पागल हो गया क्या। अभी बोल रहा था कि मीटिंग में बताने वाले हैं कि कैसे ऑनलाइन बिजनेस से एक पहले 1 लाख रुपए कैसे कमाए, मीटिंग इस पे चल रही है। और फिर ये बोल रहा है कि ऑनलाइन बिजनेस शुरू मत करो खरीद लो। क्या सर ठंड में क्या आप हो क्या आए हो। ठीक है, सुबह सुबह आप सोच रहे हो यार ये क्या बोल रहा है। ठीक है, लेकिन मैं सही बोल रहा हूँ। अपना बिजनेस शुरू मत करो, बिजनेस खरीद लो। बिजनेस शुरू मत करोगा मतलब क्या है कि मतलब बिल्कुल जीरो से कुछ मत करो। ठीक है, कुछ ऐसी चीज करो, ऐसा एक बिजनेस खरीद लो जिसमें ऑलरेडी सारी चीजें डन है। एग्जाम्पल, ठीक है, 13 पॉइंट के थ्रू एग्जाम्पल समझाता हूँ। लाइक आप कुछ ऐसी चीजें देखो, ऐसी ऐसा मतलब कुछ ऐसी, ठीक है, ऐसी चीजें देखो जहां पे ऑलरेडी प्रोडक्ट है, जहां पे आपको मतलब प्रोडक्ट बनाना ना पड़े। देखो बट ऑफ वैसे बात है, बिजनेस करना है, ठीक है। आई होप यहाँ पे जितने भी लोग होंगे वो इतने मैच्योर और इतनी अंडरस्टैंडिंग जरूर होगी कि बिजनेस में एक प्रोडक्ट या एक सर्विस होती है। ठीक है, राइट, और मतलब यस और नो होती है ना। एक प्रोडक्ट या सर्विस होते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इंटरेक्ट जरूर करना। ठीक है, मैंने चैट बॉक्स भी साइड में ओपन करा हुआ है ताकि मुझे दिखता रहे। ठीक है, प्रोडक्ट की जरूरत होती है। ठीक है, एक कोई ना कोई प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो आपको आपको देखना कि कहाँ मतलब प्रोडक्ट ऑलरेडी बना होना चाहिए। आप ऑलरेडी प्रोडक्ट बनाने जाओगे, चीजें जाओगे, फंस जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आपका बिजनेस करने का सपना चूर चूर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट एक ऐसी जगह देखनी है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे प्रोडक्ट ऑलरेडी बना हो, जहाँ पे ब्रांडिंग मार्केटिंग ऑलरेडी हुई हो। ठीक है, जहाँ पे लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी डन हो। तभी मैं बोल रहा हूँ कि खरीद लो। अब खरीदोगे कैसे, जिस बिजनेस में ये सारी चीजें ऑलरेडी है वो बिजनेस खरीद लो। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ठीक है, जहाँ पे पहला प्रोडक्ट बना बनाया हो, बनाने की जरूरत ना हो। मार्केटिंग ब्रांडिंग ऑलरेडी वहां पे करी हुई हो, वो करने की जरूरत ना हो। लॉजिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन, एक चैनल हो, एक डिस्ट्रीब्यूशन हो। ठीक है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाने का एक डिस्ट्रीब्यूशन हो। ठीक है, लॉजिस्टिक्स हो, वेयर हाउस हो। ठीक है, आपको ये बोलो डिलीवरी, ये सारी चीजें हों, ये ऑलरेडी डन हो। लीगल कंप्लायंसेस हों, मतलब सर्टिफिकेशंस हों, सारी चीजें हों लीगल। जो भी एक किसी भी बिजनेस को करने के लिए लीगल चीज होती है, किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें ऑलरेडी डन हो तो कितना मजा आ जाएगा। ठीक है, लैंड हो ऑलरेडी, मतलब मेरे पास लैंड नहीं है, मेरे पास लैंड नहीं है, तो एक ऐसा बिजनेस देखना है जहाँ पे ऑलरेडी लैंड हो। ठीक है, आफ्टर सेल सर्विसेज भी हो। मुझे बिजनेस करना है तो मुझे बट ऑब्वियस बात है अपने कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस देनी पड़ेगी। राइट, तो आपको ये देखना है कि आफ्टर सेल सर्विस भी वहां पे हो रही हो। ठीक है, ऑलरेडी वेबसाइट हो। ब्रांडिंग में ये पॉइंट एक तरीके से कवर हो गया, मतलब कि मेरे पास वेबसाइट नहीं है मेरे बिजनेस की, तो मुझे कुछ ऐसा देखना है कि जहाँ जिस बिजनेस में ऑलरेडी वेबसाइट बनी हुई हो, जहाँ पे ऑलरेडी ऑफिस बने हो, मुझे खोलने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे रीपरचेज बिजनेस हो रहा हो, कहने का मतलब है कि ऐसी प्रोडक्ट सर्विस होनी चाहिए कि जहाँ पे कस्टमर उसको बार बार खरीदे। क्यों, क्योंकि बहुत सारी प्रोडक्ट सर्विस तो ऐसी भी है जो कि वन टाइम होती है ना। अब वो वाली प्रोडक्ट सर्विस पे क्यों नहीं जाना, रीपरचेस क्यों होना चाहिए, ताकि री बिजनेस आए, बार बार बिजनेस आए। ठीक है, बार 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 बार। एग्जाम्पल जियो। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जियो है, हम जियो का हमेशा रिचार्ज कराते हैं ना आप में से। जैसे मेरे पास चलो जियो, वोडाफोन, कोई भी आप बोल लो। ठीक है, एयरटेल हो, आपका कोई भी सिम हो आपके पास, तो हम क्या करते हैं, बार बार रिचार्ज कराते हैं। आप देखो, आप कोई भी अगर वाईफाई यूज कर रहे हो, आप हर महीने, हमारे प्लान होते हैं महीने या 3 महीने या 1 साल, हम बार बार क्या करते हैं, रीपरचेज या फिर रिचार्ज कराते हैं। आपके बिजनेस में भी कुछ ऐसा होना चाहिए जहाँ पे कुछ रीपरचेज हो रहा हो। कस्टमर अगर आ रहा है तो ये नहीं कि वो एक बार आया, आप जिंदगी भर तक मतलब टाटा बाय बाय, नहीं, बार बार आना चाहिए, बार बार चीजें होनी चाहिए, क्योंकि बार बार सामान प्रोडक्ट सर्विस बिकेगी तो बार बार पैसा आएगा। ठीक है, तो ये आपको देखना कुछ ऐसा हो जिसको मैं उस बिजनेस को खरीद लूं। उस बिजनेस में आपको क्या और देखना है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, कि वहां पे कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं है। अब बहुत सारे लोग बिजनेस में एक ये भी लोग क्वेश्चन बोलते हैं कि सर बिजनेस में ना बहुत सारे तो बिजनेस फेल हो जाते हैं। वो फेल इसलिए हो जाता है क्योंकि वो बिजनेस तो मोटिवेशन में शुरू कर देते हैं, कोई भी कहीं पे भी, प्लस वो कोई ऐसी प्रोडक्ट सर्विस देख लेते हैं
यस हाँ, रिकरिंग रेवेन्यू, ठीक है बिल्कुल। तो आदित्य जी हैं, उन्होंने बोला रिकरिंग रेवेन्यू। तो अब बहुत सारे लोग, जैसे मैं बता रहा था कि बिजनेस में फेल हो जाते हैं या बिजनेस फेल हो जाता है, बेसिकली बिजनेस बंद कर देते हैं, क्योंकि वो कभी भी उन चीजों पे ध्यान नहीं देते यार कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं है। ठीक है, तो आपको ऐसा प्रोडक्ट सर्विस देखना जहाँ पे कस्टमर सेटिस्फाई हो, प्रोडक्ट की डिमांड हो, क्योंकि प्रोडक्ट की ही डिमांड नहीं होगी तो बट अब वैसा तो आपका बिजनेस कैसे चलेगा, जिसका मार्केट साइज बड़ा हो। ऐसा बिजनेस खरीदना है या बिजनेस में, मतलब उस बिजनेस की मार्केट साइज हो। ठीक है, मार्केट बहुत बड़ा हो, ये नहीं कि कुछ कुछ लिमिटेड लोगों तक ही वो प्रोडक्ट या सर्विस पहुंच रही है, ज्यादा लोगों तक जिसका मार्केट बहुत बड़ा हो, तभी ज्यादा बिजनेस हो पाएगा। उसके बाद लिवरेज कर सके, मतलब उस बिजनेस में ऐसी भी चीजें हो, ये तो सब हो, प्रोडक्ट भी है, ये सारी चीजें चलो बनी बनाई मिल गई, ये हम खरीद सकते हैं। प्लस आपको ऐसे बहुत सारे बिजनेस मिल जाएंगे, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो है लिवरेज, कि उस बिजनेस में, ठीक है, लिवरेज करने का भी मौका हो आपके पास। लिवरेज क्या, किस चीज को लिवरेज कर सकते हो? अदर पीपल टाइम, कि जहां पे आप दूसरे लोगों के टाइम को भी लिवरेज कर सकते हो। अब आप तो काम कर रहे हो, राइट, आप तो अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो, लेकिन दूसरे लोगों का टाइम आप उससे कैसे अपने बिजनेस को और ग्रो कर पाओ? मतलब आपका टाइम आपके काम तो आ रहा है, दूसरे लोगों का टाइम आपका काम कैसे आ सकता है? सपोज आप में से कितने, कोई ना कोई ऐसा होगा जो कि जॉब करता होगा, है ना, कोई जॉब करता होगा किसी भी सेक्टर में, किसी भी डिपार्टमेंट में है, ठीक है, जॉब करता होगा। अब आप एक पर्सन हो, आपका टाइम किसके काम आ रहा है? जिस भी कंपनी में काम करते हो, कंपनी के ओनर, उसके काम आ रहा है। आप अगर 8 घंटा दे रहे हो तो वो आपका टाइम लिवरेज कर रहा है। उसके पास अगर 100 एम्प्लॉय, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, 100 एम्प्लॉय हैं, 100 एम्प्लॉय 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो 1000 घंटे काम कौन कर रहा है? 1000 घंटे किसके लिए काम हो रहा है? बहुत, जो भी XYZ कंपनी जो भी है, प्राइवेट लिमिटेड, कोई भी एग्जाम्पल कंपनी है, तो आपके पास भी कुछ ऐसा होना चाहिए जैसे हमारा बॉस, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, वो हमारे टाइम को यूज करके ग्रो हो रहा है, सब ग्रो हो रहे हैं, हम भी, मतलब जो जॉब कर रहा है उसको भी सैलरी मिल रही है, लेकिन कंपनी ग्रो हो रही है। आपके बिजनेस में भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि दूसरे लोगों के टाइम को भी यूज आप कर पाए, दूसरे लोगों के एफर्ट्स को भी आप यूज कर पाए, दूसरे लोगों के स्किल्स को भी आप यूज कर पाए, क्योंकि दुनिया में सबसे तगड़ा स्किल सेट सिर्फ आपके पास ही नहीं है। कितने ऐसे और लोग होंगे जिनके पास आपसे ज्यादा स्किल सेट होगी, अच्छी स्किल सेट होगी, अच्छा बोलते होंगे, अच्छा में भी दिखते होंगे, अच्छा प्रेजेंटेबल होंगे, है ना, अच्छा कोई ना कोई स्किल होगी आपसे बेटर। तो एक अमीर इंसान क्या करता है, ये देखता है कि मेरे पास जो नॉलेज स्किल है वो तो ठीक है, मुझे ऐसे लोग हायर करने हैं जो मेरे से बढ़िया है। तो आपके बिजनेस में कुछ ऐसा होना चाहिए, आप तो बढ़िया हो, आप तो स्किलफुल हो, नहीं हो तो सीख लोगे, लेकिन आपके साथ कुछ ऐसे लोग काम करने होने चाहिए जो आपसे अच्छे हैं स्किल में, या फिर आपके जैसे भी है तो उनकी स्किल भी आपके काम आ रही है। ठीक है, फिर टैलेंट, आप बहुत टैलेंटेड हो, ठीक है, आपके साथ ऐसे लोग भी हों जिनका और अलग अलग टैलेंट हो, तो वो भी, उनका भी टैलेंट आपके काम आ रहा है। सेम एग्जांपल जैसे मैं जॉब में ले रहा था, एक बॉस का एक अलग टैलेंट है, एम्प्लॉई हैं, सबके डिपार्टमेंट में अलग अलग टैलेंट है, कोई सेल्स में बढ़िया है, सेल का टैलेंट है, कोई अकाउंट्स में बढ़िया, अकाउंट्स का टैलेंट है, राइट, कोई मार्केटिंग में बढ़िया तो मार्केटिंग का टैलेंट है, लेकिन ये सारा टैलेंट काम किसके आ रहा है ज्यादा? कंपनी के। तो आपको भी ये फोकस करना है कि यार एक ऐसा बिजनेस जहां पे मैं ये सारी चीजें खरीद तो लूं, प्लस टाइम, एफर्ट, स्किल और टैलेंट को भी यूज कर पाऊं, इन्फ्लुएंस को भी यूज कर पाऊं। मान के चलिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ठीक है, मान के चलिए मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये सैमसंग का स्मार्टफोन है, एग्जांपल मैं इसकी आज डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेता हूँ, मैं एक आउटलेट खोलता हूँ, ठीक है, तो मेरा इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा है, मतलब मेरा इन्फ्लुएंस कहने का मतलब है कि मुझे लोग जानते हैं, ठीक है, मेरे मेरा बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है, जो भी बोल लो, या फिर मेरा इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा है मार्केट में। तो मैं ये ना, मतलब सैमसंग का स्मार्टफोन किसी को लेना होता है मेरे स्टोर पे आ जाता है, मेरे अच्छे लोगों के साथ रिलेशन भी है, तो ये मेरा इन्फ्लुएंस काम आ रहा है किसके लिए? सैमसंग वालों के लिए, हालांकि आउटलेट मेरा है लेकिन सैमसंग वालों के लिए भी काम आएगा। आपके बिजनेस में भी ऐसा होना चाहिए कि यार लोगों का इन्फ्लुएंस, दूसरे लोगों के इन्फ्लुएंस से भी आप पैसा कमा पाए, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दूसरे लोगों के विजन में भी, आपका एक विजन है, आप कुछ सोच रहे हैं, आपके साथ कुछ लोग काम कर रहे हैं, मतलब लिवरेज होनी चाहिए, ठीक है, कि दूसरे लोगों का विजन, कोई सोच रहा है कि यार मुझे इसको बड़ा बनाना है बिजनेस को। एग्जाम्पल, आप
कोई एम्प्लॉई है, वो विजन ले रहा है कि यार मुझे और मेहनत करनी है, मुझे प्रमोशन लेना अपनी जॉब में, प्रमोशन लेना है, ये आपका विजन है। आप प्रमोशन ले रहे हो, चीजें बढ़िया कर रहे हो, लेकिन बट अब वैसे होता है ग्रो कौन कर रही है, कंपनी ज्यादा ग्रो करेगी, क्योंकि जब 100 लोग 1000 लोगों का विजन मिलेगा तो कंपनी 10x 100x बड़ी बनती रहेगी। आपके पास भी कुछ ऐसा होना चाहिए, आपको भी कुछ ऐसा बिजनेस देखना है जहां पे लोगों का विजन भी आपके लिए काम आए, मतलब आप उसको लिवरेज कर पाओ, राइट। तो डोंट स्टार्ट योर बिजनेस बाय एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। एक ऐसा बिजनेस खरीद लो जहां पे आपको ये सारी चीजें बनी तो मिले, ताकि आप बिजनेस को जल्दी शुरू कर पाओ, इतना ज्यादा तामझाम ना लगे, क्योंकि हमारे पास ये चीजें नहीं है। अगर ये चीजें होती तो शायद आप में से जो लोग यहाँ पे बोल रहे थे कि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ या आई हूँ, वो लोग होते ही नहीं यहाँ पे, या समझ नहीं आते। समझ रहे हो आप, एज अ हाउस वाइफ को यहाँ पे हाउस वाइफ होगी, वो समझ नहीं आती, वो सोच रही ठीक है मैं अपने हाउस वाइफ के काम में बढ़िया हूँ, ठीक है यही सही है, कोई जॉब कर रहा है ठीक है यही सही है। लेकिन अगर ये सारी चीजें बनी बनाई मिल रही है तो आपका काम इजी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है तो आप क्लियर 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 लिखिए, ताकि मुझे क्लियर हो कि आपको क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो क्लियर। ठीक है, सबसे पहले ये मिथ हटाइए। ठीक है, ये जो भी है, ये फियर जो आपने पाल रखे हैं, ये हमारे जो फियर है जो हमें रोकता है कुछ आगे बढ़ने से, कुछ सोचने से, कुछ चीजें स्टार्ट करने से, खत्म करो। दूसरा बिजनेस शुरू मत करो, खरीद लो जिसमें ये सारी चीजें आपको दिख रही है। ठीक है, क्योंकि यही बिजनेस के ऑपरेशंस है, ऑपरेशंस होते हैं ना, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, थैंक यू थैंक यू। बस यही सपोर्ट चाहिए मुझे थोड़ा, और लिवरेज हो सके। ये नहीं कि ये सारी चीजें तो है बट लिवरेज ही नहीं कर पा रहे हो, फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड ही रहोगे एक तरीके से। आपने सैमसंग का स्मार्टफोन मतलब आउटलेट खोल तो लिया, नाम उनका, सब चीज उनकी है, फोन आप नहीं बना रहे। ठीक है, चल लैंड भी आपको ही लेनी पड़ेगी फिर भी, लेकिन फिर भी चलो मैं एक बात कर रहा हूँ, लेकिन वहां पे लिवरेज नहीं है, तो आपको लिवरेज भी करना। ठीक है, अब क्लियर हुआ? चलिए ऑल क्लियर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, कि एक आइडियल प्लेटफॉर्म। ठीक है, कि अब ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है, मैं बोल रहा हूं कि खरीद लो भैया, कहाँ से खरीदे, कौन सा बिजनेस खरीदे, ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें ये सारी चीजें हमें बनी बनाई मिल जाए और हम बस पहले दिन से बिजनेस करने के लिए रेडी हो जाए। तो एक आइडियल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वो है डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेल्स। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग ऐसा ऐसा प्लेटफॉर्म में भी आपने कभी ना कभी सुना होगा, ठीक है, समझा होगा। ठीक है, अब मुझे नहीं पता ना, मैं अभी इंटरेस्टेड हूँ या जानने में कि आपको क्या पता है और क्या नहीं पता। ठीक है, मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग एक मॉडल है, ठीक है, जहाँ पे आपको ये सारी चीजें बनी बनाई मिलती है, एंड आप एक बोलते हैं ना ड्राइविंग सीट पे, मतलब एक ड्राइवर, जैसे एक ड्राइवर होता है वो गाड़ी चलाता है, उसका कंट्रोल पूरे सारी चीजें है, वो मतलब अब गाड़ी चला रहा है। सेम ऐसी डायरेक्ट सेलिंग ऐसा मॉडल है जहाँ पे आपको ये सारी चीजें बनी बनाई मिलेगी, आप ये सारी चीजों को यूज करके अपना एक बिजनेस शुरू कर सकते हो, अपने एक बिजनेस को रन कर सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्ट सेलिंग है जहाँ पे एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, वो है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, आपने इसके बारे में भी हो सकता है कभी ना कभी सुना होगा, समझा होगा। दोबारा मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि आपको क्या पता है क्या आपको नहीं पता है, आपके दिमाग में क्या चीजें हैं क्या नहीं है, क्या नॉलेज है क्या नहीं है, अभी मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, बस हाँ, एक कॉन्सेप्ट, ठीक है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि लोगों को अपॉर्चुनिटी देता है कि आपके पास अगर कोई आइडिया नहीं है, आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, आपके पास कोई वेबसाइट, कोई तामझाम, ये सारी चीजें नहीं है, हम आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस अपना करना चाहते हो, आपको हम ये सारी चीजें बनी बनाई देंगे, प्लस आप ये सारी चीजों को लिवरेज कर सकते हो और अपना एक बिजनेस शुरू कर सकते हो। ठीक है, अभी हम आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा कि 1 लाख रुपए कैसे कमाने हैं। ठीक है, बट 1 लाख रुपए कमाने के लिए बिजनेस भी तो होना चाहिए, है ना। अब आपने बिजनेस शुरू करानी है और आप सोच रहे हो 1 लाख रुपए कैसे आएंगे, तो 1 लाख रुपए आएंगे, लेकिन एक वो बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं कि हाँ, कि बहुत सारे लोग, एक कॉमन डायलॉग है हमारी मिडिल क्लास फैमिली में, क्या है कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते। सुना है ये आपने? अब ये बोला भी होगा कभी, या कोई हाउस वाइफ तो अपने बच्चों को बोला होगा या सुना होगा, ऐसा होता है ना कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते। सुना है किसने? यस यस नो बोल सकता है आप, यस नो, यस, है ना, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। ठीक है, प्रीति जी बोल रही है हाथ दिखा के कि मतलब सुना है ना, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। बट मैं बोलता हूँ कि पैसे पेड़ पे ही उगते हैं, बट डिपेंड ये करता है कि आपने पेड़ लगाया या नहीं लगाया। आपके पास पैसों का अगर पेड़ ही नहीं है तो नहीं आएंगे।
और वो पैसों का पेड़ क्या है कि एक ऐसी जगह, एक ऐसी चीज जहां से आपके पास पैसा आए, और पैसों के पेड़ को बोलते हैं एक बिजनेस। आम के पेड़ पे क्या करूंगा मैं, आम आम के पेड़ पे मुझे बहुत साल बाद आम मिलेंगे। आम का पेड़, फल क्या है, आम। वैसे ही पैसों का पेड़ क्या है, एक बिजनेस, आपका व्यापार। आज आपने अगर अपना आज एक व्यापार शुरू करा, फ्यूचर में वो आपको पैसा देगा। तो लोग गलत बोलते हैं कि पैसों का पेड़ नहीं होता, या पैसे पेड़ पे नहीं लगे होते। पैसों का पेड़ लगाया जाता है, बट डिपेंड करता है कि आपने वो पेड़ लगाया या नहीं लगाया। ठीक है, तो फॉर लिविंग प्रोडक्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म। अब थोड़ा सा जस्ट, मैं ज्यादा नहीं, 5 मिनट, 5 से भी कम मिनट में मैं आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इसका, क्योंकि बहुत सारे लोग जो नए हैं उनका स्किप ना हो जाए। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटा सा जस्ट एक इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो और चीजें तो। ठीक है, तो आई होप अब तक आपको चीजें समझ आ रही होगी, ठीक है, और वैल्यूएबल लगी होगी। तो देखिए, तो मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। फॉरवर्डिंग प्रोडक्ट्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेनी होगी, ठीक है, अबाउट कंपनी, अबाउट ब्रांड, जो भी है। हालांकि मैं थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ, लेकिन फिर भी जो भी चीजें रह जाएंगी उस पर्सन से कनेक्ट कर लेना, जिसने भी आपको बताया है, ठीक है, या जिसने भी मीटिंग का लिंक दिया है, कोई ना कोई किसी से कनेक्टेड होगा, तो उससे आप बात कर लेना। चलिए ठीक है, तो फॉरवर्डिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब मेन चीजें मैं बता देता हूँ। देखिए, जो कंपनी है, जैसे अब मैं बोल रहा था कि आप नाम ले सकते हो कंपनी का, है ना, आप खरीद लो, ठीक है। और प्रोडक्ट, सबसे मेन चीज में बोलता है प्रोडक्ट होना चाहिए। तो फॉरलिंग प्रोडक्ट एक ऐसा ब्रांड है, ठीक है, जो कि हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, जिसके बहुत बड़ी प्रोडक्ट लाइन है। अब ये सारे प्रोडक्ट आपको बनानी नहीं है, ठीक है। ये एक बिजनेस, ये एक अपॉर्चुनिटी देता है उन लोगों को जो अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, जो मैंने चीजें ऊपर बताई। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स लाइन है, आगे मैं डिस्कस करता रहूंगा, ठीक है। ये जो ब्रांड था वो 1978 में बना था, ठीक है, और करीबन करीबन 46 ईयर्स हो गए, 46 ईयर्स से ज़्यादा हो गए हैं। इंडिया की बात करें तो ऑलमोस्ट 24 साल से ज़्यादा, 24-25 साल हो चुके हैं ब्रांड को। और बहुत सारे लोग हैं जो कि अपना बिजनेस, मतलब ऐसे लोग जिनको शायद कभी उम्मीद भी नहीं थी, मतलब एक एक होप होती है, ठीक है, पहले कभी होप थी कि मैं खुद का कुछ करूंगा या बिजनेस करूंगा, करूंगी, ठीक है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने लोगों को उम्मीद भी थी कि नहीं भाई, आप भी कर सकते हो। आप सिर्फ हाउसवाइफ बनने के लिए नहीं बैठे हो, या फिर आप सिर्फ सिर्फ जॉब करने के लिए नहीं बैठे हो। मे बी आपकी अभी कोई प्रॉब्लम होगी, आपको एकदम से मनी चाहिए होगा, ठीक है, आपकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, इसलिए आप अभी जॉब कर रहे हो, लेकिन आप बने बिजनेस के लिए हो। तो हम आपको मौका दे रहे हैं, तो एक एक उम्मीद बोलते हैं ना, एक उम्मीद है ये, ठीक है। तो लगभग 25 साल हो चुके हैं। इंडिया की बात करें तो मतलब ओवरऑल बात करें तो 160+ कंट्रीज में है, ठीक है। और इंडिया में लगभग आप ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह फॉरएवर के साथ लोग कनेक्टेड और बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। मेन मेन चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप आएंगे तो सारे कंपनी के पास सर्टिफिकेशंस हैं, ठीक है। इन टर्म ऑफ क्वालिटी की बात करो, ठीक है, तो क्वालिटी कंपनी की बहुत बढ़िया, प्रोडक्ट की बहुत बढ़िया, ISC सर्टिफिकेशन या कोशा सर्टिफिकेशन है। और ये सर्टिफिकेशन आपको भी लेने की जरूरत नहीं है। तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि बिजनेस खरीद लो। आप खुद का कोई बिजनेस करने, खुद का ही है, लेकिन आप अगर अपना ब्रांड या जीरो से कुछ करने जाओगे, सर्टिफिकेशन लेनी पड़ेगी, इतनी चीजें करनी पड़ेगी। जब ये सारी चीजें ऑलरेडी डन हैं, तो इसमें टाइम क्यों वेस्ट करें। तो ये सारी चीज, क्रूटल फ्री, ISO सर्टिफिकेशन, इसमें पैसा ना लगाने के बजाय बिजनेस खरीद लेते हैं ना, तो ये सारी चीज डन होगी, ठीक है। अब कुछ प्रोडक्ट्स लाइन है, मैं फटाफट आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता हो। बाद में और नॉलेज के लिए आप बाद में बात कर लेना। तो इम्यूनिटी के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, हार्ट केयर के लिए प्रोडक्ट्स हैं, बी बी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट है, और सारे नेचुरल हैं। क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, आप कहीं पे भी आप देखोगे, ठीक है। तो फॉरएवर के जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो बेस्ट क्वालिटी है, ठीक है। न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट हैं, न्यूट्रिशन से रिलेटेड। आज के टाइम पे आप देखो कि हम जो जो हमारे मतलब खाना पीना चल रहा है, उसमें वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहे, ठीक है। तो हमें एक एक ऐसी डाइट की जरूरत है, कि ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स की जरूरत है जो कि हमारी वो न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करे, ठीक है। और एज बाय एज बढ़ता है, और आज के टाइम पे तो कम एज में ये चीजें शुरू होने लग गई है। स्किन केयर, ठीक है, मतलब पहले तो सिर्फ लेडीज होती थी, मतलब या बोलो फीमेल्स होती थी। आज के टाइम पे तो मेन भी, ठीक है, वो स्किन केयर का ध्यान रखते हैं। तो स्किन केयर के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स लाइन है। तो ये सारे हैं, पर्सनल केयर के भी हैं, ठीक है। बहुत बड़ी प्रोडक्ट लाइन है, आप देखोगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे जिनको आप यूज कर सकते हो, प्लस जिनको मार्केट करके, मतलब ये आपकी प्रोडक्ट लाइन है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ।
कॉन्ग्रेचुलेशन, ये आपकी प्रोडक्ट लाइन है। सोचिए आपके पास ये सारे प्रोडक्ट्स बने हुए हैं जिनके साथ आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, राइट? ठीक है, अब करना कुछ नहीं है, ठीक है। करना क्या है, आप फॉर एवर बिजनेस की एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हो, स्पॉन्सर राइट आपको मिल सकते हैं, हायर डिस्काउंट मिलेंगे क्योंकि आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर होगे तो आपको प्रोडक्ट के हायर डिस्काउंट मिलेंगे एंड आप उसको मतलब मार्केट में एज अ रिटेल सेल कर सकते हो, ठीक है। और आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होगी इंसेंटिव्स के लिए, ट्रिप्स के लिए, वो फर्दर आगे हम और सेशन में समझते रहेंगे क्योंकि मैं इस पे नहीं जाऊंगा, मेन मेन चीजें भी मैं बता रहा हूँ, राइट? ठीक है, करना कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ फॉर एवर व्हाट वी डू, बस आपको ये 4 चीजें करनी है। सबसे पहला, यूज द प्रोडक्ट, बिकम द बेस्ट, बिकम योर ओन बेस्ट कस्टमर, ठीक है। देखिए, एक प्रोडक्ट पे कन्विक्शन कब आती है, ठीक है। आपने एक ब्रांड का नाम सुना है, मामा अर्थ? यस नो बताना। मामा अर्थ है ना, वो भी स्किन केयर से रिलेटेड, उनके भी पर्सनल केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। नहीं सुना? कोई नहीं, आप देखना जाके, मामा अर्थ तो ब्रांड है, ठीक है, एक अच्छा ब्रांड है, इंडिया का ही है, यूज भी करते, दिव्या जी हैं वो यूज करते हैं, है ना। तो जो उनकी वो है, क्या नाम है उनके ओनर का, जो लेडी है, कोई बताएगा? गजल, गजल है ना, गजल सर ने, मुझे याद नहीं आ रहा, गजल, आई थिंक गजल नाम है उनका, है ना, गजल। तो उनका मतलब उनसे ना कोई इंटरव्यू ले रहा था, तो उन्होंने बोला कि हमने प्रोडक्ट, मतलब हमारा जब बेबी हुआ तो हम प्रोडक्ट्स चाहिए थे बच्चों के लिए, स्किन के लिए, उनके लिए, है ना। तो हमें ना प्रोडक्ट बाहर से मंगाने पड़ते थे, मतलब इंडिया में नहीं, बाहर से मंगाने पड़ते थे, ठीक है, बहुत कॉस्टली होते थे, और इंडिया में हमें वो नहीं दिखती थी, क्वालिटी नहीं मिल पाती थी, क्योंकि एक माँ है तो वो अपने बच्चे को कुछ भी ऐसा नहीं लगा सकती, तो ये देख रही थी। तो हमने हमने बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करे, ठीक है, फिर हमने देखा कि यार ये प्रॉब्लम तो औरों की भी होगी, फिर हमने प्रोडक्ट बनाया, फिर हमने उसको सबसे पहले खुद यूज करा, ठीक है, टेस्ट करा, चीजें करी, देन हमारा जब कन्विक्शन बढ़ा तो हमने और मतलब बिजनेस को फैलाने का सोचा। तो कहने का मतलब, समझाना क्या मैं चाह रहा हूँ, कि किसी भी बिजनेस में देखो तो सबसे पहले बंदे खुद का बेस्ट यूजर होता है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने खुद का सबसे पहले तो खुद एक अच्छा कस्टमर बनना है, ठीक है, जिससे आपको कन्विक्शन आएगा। दूसरा, शेयर द प्रोडक्ट, आपको वो काम करना है जो आप बचपन से लेके आज तक करते हुए आए हो, ठीक है, करते हुए आए हो, और वो क्या है? प्रमोशन, एड, समझ रहे हो, प्रमोशन और एड, ठीक है। आज तक, अभी मैं आपसे पूछूंगा कि आप में से कभी किसी ने ऐड करी है, तो आप बोलोगे नहीं करी। करी है? आप में से कितने लोगों ने ऐड करी है? प्रीति जी मुझे आप दिख रहे हो, ठीक है, तो चलो मैं अभी आपके साथ कनेक्ट, मतलब इंटरेक्ट कर रहा हूँ। आपने कभी ऐड करी है किसी? नहीं करी, है ना, ऐसे हिला दो, नहीं करी है या नहीं करी? नहीं करी, ठीक है, नहीं करी। ये फेसबुक ऐड, ये नहीं टेक्निकल, ये तो थोड़ा अभी इतना टेक्निकल नहीं जाते, मतलब कोई ऐड वैसे करी है? नहीं, है ना। आप में से बहुत सारे लोग बोल दोगे नहीं करी, ठीक है, बट हम बचपन से लेके हमने बहुत सारी एडवर्टीजमेंट करी है। चलो ठीक है, छोड़ो। चलो अभी आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, प्रीति जी मुझे अच्छा, आप लोग मुझे बताओ, आप सब मुझे बताओ, ठीक है, मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मेरे पास ना, मेरे पास 20,000 का बजट है, ठीक है, मेरा बजट है 20,000 का। आप में से मुझे कोई बता सकता है कि 20,000 में से कौन कौन से स्मार्टफोन बेस्ट है? मुझे स्मार्टफोन लेना है, मेरा बजट 20,000 रुपए का है, तो आप क्या मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि कौन सा फोन मैं ले सकता हूँ? और मेरी रिक्वायरमेंट है कि मेरा कैमरा उसमें अच्छा होना चाहिए, गेम वेम मुझे खेलनी नहीं है, कैमरा होना चाहिए और हैंग नहीं होता हो बस, और बैटरी लाइफ अच्छी हो। ओप्पो, वन प्लस 5G, अच्छा, रेडमी, सैमसंग, रियलमी, ओके, वीवो, ओप्पो, वीवो, रेडमी, वीवो, वन प्लस, ठीक, 20,000 के में आ जाएगा ये। चलिए ठीक है, लावा, लावा, है ना। अब आपने ये जो बोली बातें, ठीक है, इतने अच्छे अच्छे ब्रांड के नाम लिए, ये क्या है? ये आपने प्रमोट ही तो करा। अब मैं इनमें से कोई भी मैंने खरीद लिया, क्या आपको कुछ मिलेगा? क्या बोल रहे हैं एप्पल? हाँ, 20 में एप्पल तो नहीं आएगा, ठीक है, चलो आपने एप्पल बोल दिया, मैंने खरीद लिया, मैंने बोला कि यार ये कोमल जी सही बोल रहे हैं, सैमसंग का ले लेता हूँ,
तो क्या ऐसा होगा कि सैमसंग का बंदा आपको आके कॉल करेगा कि हेलो कोमल जी, आपने एक हमारा हैंडसेट बिकवा दिया, थैंक यू सो मच, आपका अकाउंट नंबर क्या है, आपका ये कमीशन बनता है या फिर ये प्रॉफिट शेयर बनता है, कुछ ऐसा होता है? यस और नो? नहीं मिलेगा। नहीं, नो 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 नो। लेकिन ये काम बचपन से लेके आज तक वो रोज करते हैं या नहीं करते? यस और नो? प्रीति जी अब करिए ऐड। पहले बोल रहे थे ना नहीं करी, अब करिए ऐड। करते हैं ना बचपन से लेके आज तक, बस यही करना है। तो यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, शेयर करा, अपना पर्सनल रिव्यू दिया, ठीक है। बिल्ड अ टीम, एक टीम बिल्ड कर सकते हो, जो मैं बोल रहा था लिवरेज, ठीक है। टीम बिल्ड क्यों करने हैं? ताकि दूसरे लोगों का टाइम, टैलेंट, एफर्ट्स भी आपके काम आए, अकेले ना चीजें करनी पड़े। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोच योर टीम। आप अपनी टीम को कोच कर पाए, जैसे आप कर रहे हो, अब आप उनको कोच कर पाओ कि ऐसे आप बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। बस यही है फॉरएवर, यही है डायरेक्ट सेलिंग, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर साइन अप करते हो बिजनेस में, ठीक है। आपको प्रोडक्ट डिस्काउंट पे मिलता है, आप के पास रिटेलिंग ऑप्शन होता है, आपको प्रॉफिट मतलब आपको प्रोडक्ट मिलेगा डिस्काउंट पे, ठीक है। जो कि आगे मार्केटिंग प्लान में मैं पूरा नहीं जाऊंगा, बस मैं ऊपर के एक दो चीजें बताऊंगा। दोबारा बता रहा हूँ कि कंफ्यूज नहीं होना, आप बाद में समझ लेना, ठीक है। जो जिस भी पर्सन से आपको बताया, मेन हमारा क्या है, 1 लाख रुपए कैसे कमाने हैं, ठीक है। उसको समझे बिना मत जाना, ठीक है। तो अब बात करते हैं, देखो शुरू कैसे होगा। सबसे पहले आप प्रेफर्ड कस्टमर हो गया, आपको 5% डिस्काउंट प्रोडक्ट मिलेगा। प्रेफर्ड कस्टमर बनने का सिंपल फॉर्मूला है, आप बनाओ अपनी आईडी, ठीक है। फ्री रजिस्ट्रेशन होती है, कोई पैसा नहीं है, ना किसी को पैसे देने। सिंपल फ्री में आईडी बनाओ, जिसने आपको बताया वो आपको एक लिंक प्रोवाइड कर देगा, उससे कनेक्ट करके आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। नहीं आता तो वो आपको बता देगा, सिंपल। आप एज अ प्रेफर्ड कस्टमर हो गए। फिर आपको, ठीक है, फिर आपको, अभी हैंड रेज मत करिए, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, आपको जो भी प्रोडक्ट होंगे वो 5% डिस्काउंट पे प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये आप एज अ प्रेफर्ड कस्टमर हो गए। जब आपकी 5,000, मिनिमम 5,000 की बिलिंग होती है, ठीक है। 5,000 की बिलिंग के बाद आप किसी को भी स्पॉन्सर कर सकते हो, आप अपना बिजनेस करने के लिए एलिजिबल हो सकते हो। कहने का मतलब है कि एग्जांपल मैं हूं, मैंने अपनी आईडी बनाई, फ्री रजिस्ट्रेशन हो गई, एंड अब मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं, तो मैंने 5,000 की बिलिंग करी, मिनिमम 5,000 के ऊपर की, एंड मैं अब एलिजिबल हो गया। अब एलिजिबल का मतलब कि मैं किसी को अपनी टीम, मतलब मैं अपनी टीम बिल्ड कर सकता हूँ, प्लस मैं प्रोडक्ट रिटेल कर सकता हूँ। मतलब अभी तो मुझे 5% डिस्काउंट पे मिलेगा, सिंपल। अब यहाँ पे मान के चलो मुझे प्रीति जी दिख रही है एग्जाम्पल, तो प्रीति जी एक ऐसी पर्सन है जो कि बिजनेस करना चाहती थी, ठीक है, बट उनको कभी कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला। तो इन्होंने मेरे से पूछा कि आप क्या बिजनेस करते हो, मैंने बताया कि ये चीजें हैं, तो इन्होंने बोला कि मुझे भी बिजनेस शुरू करना है, ठीक है। अब जैसे ये बिजनेस शुरू करेगी, जो भी इनकी बिलिंग हो गई, ठीक है, तो ये मेरे डायरेक्ट में मेरी बिजनेस पार्टनर बनी। तो क्योंकि मैंने 5,000 से बिजनेस शुरू करा था, तो मुझे 25% का प्रॉफिट शेयर मिलेगा जितने की भी बिलिंग होगी प्रेफर्ड कस्टमर पे, ठीक है। ये पहली चीज। दूसरा होता है एएस, असिस्टेंट सुपरवाइजर। तो अभी तक तो मैं क्या था, एएस था, आई होप समझ आ रहा होगा, ठीक है। अभी तो मैं क्या था, प्रेफर्ड कस्टमर था, मैंने अपनी आईडी बनाई, ठीक है, और 5,000 की बिलिंग करी, प्रेफर्ड कस्टमर। फिर एक होता है एएस, एएस होता है 2CC, ठीक है। हर प्रोडक्ट पे कुछ सीसीज मिलते हैं बिजनेस को कैलकुलेट करने के लिए। जिस दिन मेरा 2CC टोटल कंप्लीट 2CC हो जाएगा, तो मैं एएस असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाऊंगा। ये करने के दो तरीके होते हैं, या तो किसी भी लगातार 2 महीने में 2CC का बिजनेस, या फिर डायरेक्ट मैं 5,000 से शुरू ना करके डायरेक्ट मैं, एक किट आती है, ठीक है, जर्नी पैक उसको बोलते हैं, जहां पे मुझे 2CC के प्रोडक्ट मिलेंगे, लेकिन अमाउंट मुझे देना पड़ेगा 1.5CC का ही, 0.5CC का एक ऑफर होगा, ठीक है। इस ऑफर के बारे में भी आप आगे समझ सकते हैं, ठीक है, बट मैं थोड़ा सा इजी रखने के लिए आपको बता रहा हूँ। एएस बन गया। अब एएस पे क्या होगा, एएस बनने के बाद जो मेरा पहले प्रेफर्ड कस्टमर पे 5% डिस्काउंट मिल रहा था, अब वही मुझे लगभग 30% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि मेरा रिटेल मार्जिन बढ़ेगा। पहले मुझे 5% डिस्काउंट पे मिल रहा था, अब मुझे 30 पे मिलेगा लगभग। तो मैं रिटेल कर सकता हूँ और प्रॉफिट मार्जिन हाई कर सकता हूँ अपना। दूसरा कि मैं अब और लोगों को ज्वाइन करा सकता हूँ, मतलब जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, एक डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क क्रिएट कर सकता हूँ। उसमें भी लगभग मुझे 30% वो मिलेगी, कमीशन मिलेगा। फिर आगे आगे करके टीम बिल्ड होती रहेगी, तो जो मेरे बिजनेस में आएंगे उसका पैसा तो मुझे मिलेगा, जो मेरे से प्रोडक्ट लेंगे उसका पैसा तो मुझे मिलेगा। बार बार लेंगे
प्रोडक्ट बार बार पैसा मिलेगा, प्लस मेरी टीम में जितने भी लोग हैं वो भी प्रोडक्ट बट ऑफ वैसे आते हैं, सेम बिजनेस उनके लिए भी है, तो उन जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदेगा तब भी पैसा आएगा, कोई बेचेगा तब भी पैसा आएगा। सिंपल है बस। अभी बाकी चीजों पे मत जाओ, बाकी चीजें भूल जाओ, सिंपल बस इतना बिजनेस है। समझ आया? क्लियर? समझ आ रहा है ना? क्लियर क्लियर, बस बहुत इजी है। ठीक है, फॉर ज्यादा उसके लिए आप बाद में कनेक्ट कर लेना, ठीक है, जिस भी पर्सन ने आपको बताया। अभी मैं जस्ट क्योंकि इंट्रोडक्शन चल रहा है तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, सिंपल है। क्लियर हुआ? तो ऐसे आप अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हो। ठीक है, प्रोडक्ट हमें खुद बेचना होगा। आते हैं अब आप क्वेश्चंस पे, ठीक है, बहुत सारे लोग क्वेश्चन ले रहे होंगे तो मैं बताऊंगा आपके जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ इतना? क्लियर 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 लिखिए अभी जितना भी मैंने समझाया, ठीक है। अबाउट फॉरएवर इतना क्लियर हुआ, बेसिक, ठीक है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि सारी चीजें ना मैं अभी बता रहा, ठीक है, लेकिन अभी को इतना समझ आया। चलिए, बहुत बढ़िया, ग्रेट, क्लियर। अब आते हैं 1 लाख रुपए कैसे कमाएं, ठीक है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं ये तो ठीक है भाई, अब जल्दी ये बता दे कि ये कैसे आएगा, ठीक है। तो उस स्लाइड पे आते हैं हम, ठीक है। तो दोबारा एक बार चलते हैं ऊपर। अभी हमने क्या क्या डिस्कस करा, अभी तक हमने क्या समझा, अपने फियर हटाओ, मिथ हटाओ, ठीक है। ये सारी हमारे पास दिमाग में बस वो है, कुछ नहीं है इनका। ये बोलते हैं ना कि ये सारे, ये जो सारे वो हैं, क्या बोलते हैं, सारे पात्र काल्पनिक हैं, इनका असल जीवन से कोई लेना देना नहीं है। तो फियर ऑफ फेलियर ये काल्पनिक है, इसका असल जीवन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या, बिजनेस शुरू मत करो, खरीद लो, ठीक है। ये चीजें होनी चाहिए। फिर मैंने आपको प्लेटफॉर्म बताया, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अगर आप खुद सारी चीजें कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, लेकिन आप यहाँ पे बैठे ही इसलिए हो कि वो सारी चीजें हमारे पास नहीं है। फॉरेलिंग प्रोडक्ट्स, फिर मैंने आपको फॉरेलिंग प्रोडक्ट्स के बारे में चीजें बताई। अब पहले 1 लाख रुपए कैसे कमाए जाए, ठीक है। हाउ टू अर्न फर्स्ट 1 लाख। अब ध्यान से समझना, 10 मिनट है हमारे पास, ठीक है। चलिए अभी समझते हैं कि 1 लाख रुपए कैसे कमाए। सबसे पहले तो, ठीक है, इस बिजनेस को करना है 100% ऑनलाइन, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, अभी कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है, कि कस्टमर कैसे मिलेगा, ठीक है, घर घर जाना पड़ेगा क्या? नहीं, घर घर नहीं जाना किसी को, ना आपको कोई सेल्समैन बनना, आप यहाँ पे बिजनेस ओनर हो। लेकिन पैसा, हाँ, पैसा आएगा सेल से। बहुत सारे लोग गलत इंफॉर्मेशन देते हैं बिजनेस की, अलग चीज के, सेल नहीं करनी पड़ती। नहीं, बिजनेस में सेल ही नहीं हो रही तो आप क्या कर रहे हो? मुकेश मुकेश अंबानी भी तो बेचता तो जियो है, बट वो खुद नहीं बेच रहा, लेकिन बेचता तो वो भी जियो है। एक तरीके से देखा जाए तो सिंपल सी बात है ना। तो बेच के ही पैसा आता है। अगर कोई आपको मिसगाइड कर रहा है किसी भी बिजनेस के रिगार्डिंग के यहाँ पे कुछ सेल नहीं होता, कुछ नहीं करना, तो वो एक गलत इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। लेकिन हाँ, 100% ऑनलाइन कस्टमर कैसे आएगा, ठीक है। पर्सनल ब्रांड आपको बनाना है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ठीक है, जिस जहां से आपको कस्टमर मिले, मतलब एक ब्रांड होना चाहिए आज। दूसरा, ऑटोमेशन टूल। आपके पास कुछ ऑटोमेशन टूल्स होने चाहिए जिनको यूज करके आप अपने बिजनेस को इजीली ग्रो कर पाए ऑनलाइन। कस्टमर्स भी मिल जाए आपको, लोग भी मिल जाए जो बिजनेस को करना चाहते हैं। उसके बाद मल्टीपल इनकम स्ट्रीम। मैंने कैसे 1 लाख रुपए, मतलब फर्स्ट 1 लाख रुपए मैंने कैसे कमाए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 100% ऑनलाइन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे ब्रांड क्रिएट करो, ऑटोमेशन टूल आपके पास होने चाहिए, ठीक है। और भले ही आप टेक्निकल हो या नहीं हो, उससे कोई बात नहीं, ठीक है। और मल्टीपल इनकम स्ट्रीम होनी चाहिए। तो मल्टीपल इनकम स्ट्रीम कैसे? अब जब आप इस बिजनेस को ऑनलाइन करोगे तो मैंने क्या बताया, फॉरएड का प्रोडक्ट आप रिटेल कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल भी दिखाऊंगा, बट मैं पहले यहाँ पे मैंने लिख दिया है। सबसे पहला, आपने एफएलपी के प्रोडक्ट रिटेल कर सकते हो आप एज अ, अभी एग्जांपल, आप जब एएस बनते हो, आपने बिजनेस एएस से शुरू करा एग्जांपल, तो 30% डिस्काउंट पे मिल रहा है आपको। 1,000 रुपए की चीज 700 में मिल रही है, तो आप 1,000 में सेल कर सकते हो। जो 700 में आपको मिल रहा है, 1,000 में सेल कर दिया, 300 का जो प्रॉफिट हो आपका रिटेल प्रॉफिट हुआ। ज्वाइनिंग एंड टीम बिल्डिंग, जैसे मैं बता रहा था, 30% आपको डायरेक्ट कमीशन मिलेगा कोई आपके साथ बिजनेस शुरू करता है तो, ठीक है। तो एज पर मार्केटिंग प्लान, लेवल बाय लेवल परसेंटेज बढ़ते रहते हैं, तो वहां से पैसा आएगा, ठीक है। तीसरी चीज, यूट्यूब, गूगल एडसेंस, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यूट्यूब पे आप पर्सनल ब्रांड क्रिएट करिए ताकि आपको कस्टमर्स मिले, आपका एक ब्रांड क्रिएट हो, ठीक है। तो उससे आपको क्या होगा, फ्यूचर में यूट्यूब से भी आपको पैसा आने लगेगा। आपको कितने लोगों को पता है कि यूट्यूब से पैसा आता है गूगल एड्स के थ्रू? पता है, ये नॉलेज थी, ऐड,
है ना। अब बहुत सारे लोग होंगे ऐड से कैसा पैसा आता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। आप जब यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हो तो उस पर ऐड देखते हो जो हम स्किप कर देते हैं। नहीं पता, दिव्या जी को नहीं पता, कोई बात नहीं। दिव्या जी, आप मतलब जितने भी लोग हैं, ठीक है, जिनको नहीं पता, आपको वो होगा, पता होगा कि आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हो तो ऐड आती है। आपको पता है, आपने वो ऐड देख ली या फिर हम ऐड स्किप कर देते हैं, लेकिन वो ऐड जो आई है, जिस चैनल पे वो ऐड आई है, गूगल उसको पैसे देता है। ठीक है, ऐसी वेबसाइट्स पे होता है, तो गूगल एडसेंस होता है जहां से आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, गूगल आपको देगा। उसके बाद आपके पास कुछ ऐसे पेड, मतलब कुछ ऐसे डिजिटल प्रोडक्ट या कुछ कोर्सेज होने चाहिए, ठीक है, जिनको जिनको जिसको भी आप मार्केट में सेल करो, एक एडिशनल आपके कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स भी हो, ठीक है, जिनको आप सेल कर पाओ, उससे भी आपके पास पैसा है। पेड वर्कशॉप, आपकी कुछ ऐसी वर्कशॉप होनी चाहिए जिसके बदले में आप चार्ज कर पाओ या लोग आपको पैसा दें। ठीक है, और पेड कंसल्टेशंस, ये वो है जो सारे 6 तरीके, ठीक है, जिससे मैंने पहले 1 लाख रुपए कमाए, वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फॉरएवर के प्रोडक्ट रिटेल कर सकते हो, ज्वाइनिंग टीम बनेगी वो, यूट्यूब पे काम करके गूगल एडसेंस से आप पैसा कमा सकते हो। डिजिटल प्रोडक्ट या कोर्सेज जो आपके हों, ठीक है, जो आपके खुद के बनाए हुए हों, वो आप प्रमोट कर सकते हो, उससे पैसा आएगा। पेड वर्कशॉप से पैसा आएगा, पेड कंसल्टेशन से पैसा आएगा। क्लियर हुआ। ऐसे करके आप अपने पहला 1 लाख, मतलब टोटल अगर आप इसको देखोगे टोटल करके, तो आप अपने पहले फर्स्ट 1 लाख रुपीज आप अर्न कर सकते हो। क्लियर, समझ आया। तो ये एक रोड मैप है कैसे होगा। ठीक है, समझ आया। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, ठीक है, कि यार प्रोडक्ट रिटेल कैसे होगा, ठीक है, ये सारी चीजें कैसे होगी, यूट्यूब पे कैसे कंटेंट बनेगा, क्या कंटेंट होना चाहिए, प्लस डिजिटल प्रोडक्ट मेरे पास। चलो ठीक है, आपने ये तो बोला कि फॉरएवर का प्रोडक्ट तो मैं प्रमोट कर लूंगा या मेरा वो प्रोडक्ट होगा, लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट में क्या बनाऊंगा, क्या बनाऊंगी, है ना। पेड वर्कशॉप, मेरे तो कोई वर्कशॉप ही नहीं है, या मैं कैसे कोई पेड वर्कशॉप, मुझे सुनने के लिए कोई अभी पैसे देगा नहीं देगा। पेड कंसल्टेशन ये कैसे होगा। तो कितने ऐसे लोग एक्साइटेड है, अगर मैं आपको, ठीक है, आप में से जो लोग अपने बिजनेस शुरू करना चाहता है, ठीक है, अगर मैं आपको कुछ ऐसा एक ऑफर दूं, ठीक है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताऊं जहां पे आप ये 6 तरीके से पैसे कमा पाओगे, जहां पे आपको खुद के भी कोई डिजिटल प्रोडक्ट नहीं बनाने पड़े, जहां पे आपको खुद की भी कोई पेड वर्कशॉप नहीं होनी चाहिए। सोचो ये भी बनी बनाए मिल जाए तो कैसा रहेगा, कैसा रहेगा, है ना। तो दिव्या बोल रहे हैं यस, कि मुझे भी ये नॉलेज नहीं है कि कैसे बनेगा, है ना, कैसे चीजें होगी। तो अगर ये भी बनी बनाई मिल जाए, आपको बस सिर्फ बिजनेस करना हो, तो कैसा रहेगा। हैंड रेज मत करिए आप, मतलब थम्स अप कर सकते हैं या वो चीजें कर सकते हैं, मुझे जिनका कैमरा ऑन है वो कर सकते हो थम्स अप, मुझे मैं देख पा रहा हूँ आपको। अगर ये चीज भी बनी बनाई मिल जाए, ठीक है, मतलब अब तो वही वाली बात होगी, बच्चे की जान लेगा क्या। ठीक है, तो ठीक है, चलिए, अब मैं आपको कुछ ऑफर है, ठीक है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। आई होप इतनी चीजें क्लियर हुई होगी। अब तक क्लियर हुआ ये बताइए। ऑफर मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है, लेकिन अब तक जो क्लियर हुआ, चीजें समझ आई। देखिए, मैंने आपको यहाँ पे कोई मोटिवेशन नहीं दी कि आप ये कर लोगे, वो कर लोगे, ये चीजें कर लोगे, ठीक है, जस्ट मेरी बात है, सबसे पहले तो उसको समझ आई होगी जो, जिसको लॉजिक समझ आते हैं पहले तो। ठीक है, मोटिवेशन पे डिपेंड हो तो शायद, क्योंकि मैं यहाँ पे चिल्ला तो रहा नहीं हूँ, ठीक है, मैं बस आपको लॉजिक चीजें समझा रहा हूँ। ठीक है, तो क्लियर हुई, कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं। चलिए ठीक है, गुड, और बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ऑफर। ठीक है, चलिए, तो स्पेशल ऑफर है, ठीक है, और दो हैं। सबसे पहला, अगर आप 5,000 से शुरू करते हो, ठीक है, आप अपने बिजनेस को 5,000, जैसे मैंने बताया कि फॉर आवर बिजनेस आपका स्टार्ट कैसे होगा, 5,000 से, मतलब 5,000 से आप बिजनेस को शुरू कर सकते हो। पहला तरीका ये है। दूसरा, आप अपने बिजनेस को 2cc से कर सकते हो। तो दोनों ऑफर बताता हूँ। सबसे पहला 5,000 का, इसमें क्या आपको बेनिफिट होगा, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला है कि आपको, मतलब 5,000 5,000 प्लस होगा, मतलब ठीक है,
तो आपको खुद के प्रोडक्ट मिलेंगे। सबसे पहले तो ये आप खुद ही अपनी आईडी बनाओगे, खुद ही आप प्रोडक्ट चूज करोगे जो भी आपको लेना है। किसी भी पर्सन को मैं बता रहा हूँ, आपको किसी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, ना आपको देने हैं किसी को, ठीक है। किसी को कोई पैसे नहीं देने, खुद अपनी रजिस्ट्रेशन करो, मतलब आईडी बनाओगे फॉलोअर में, ठीक है। और खुद की जो भी बिलिंग है वो आपको करनी है, जो भी प्रोडक्ट पसंद है आपको। अब चाहे आप किसी ने के भी यूज करो, लेकिन मिनिमम 5,000 के ऊपर का होना चाहिए, तब आप बिजनेस करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे इंडिया में, ठीक है। उसके साथ हम आपको एक ऑटोमेशन सिस्टम देंगे। यहाँ पे बोल रहा था ना मैं कि ये ऑटोमेशन टूल्स यूज करो, तो हम आपको ऑटोमेशन सिस्टम देंगे, ठीक है, जहां से आप लीड्स जनरेट कर पाओगे, जहां से आप प्रोडक्ट रिटेल्स कर पाओगे। तो बहुत ऐसा सिस्टम जहां पे मतलब आपको आपका काम बहुत इजी हो जाएगा, और बिना एक भी रुपया किसी को, मतलब एक भी रुपया इन्वेस्ट करें, कोई भी रुपए नहीं देना। सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपको 5,000 के प्रोडक्ट अपने पसंद के जो भी आपको वो यूज करने हैं, ठीक है। वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग सिस्टम मिलेगा आपको, जहाँ पे सारी मोबाइल बेस्ड ट्रेनिंग होगी, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग इसमें इंक्लूडेड आपको मिलेगी। प्रोडक्ट रिटेल कैसे होगा, कस्टमर कैसे मिलेंगे, ऐसा क्या करना है कि कस्टमर आपके पास आए, ठीक है। अभी दिखाऊंगा मैं, एंड तक बस रुकना, ठीक है, तक, वरना फिर बीच में रह जाओगे यहीं पे, आगे चीजें नहीं समझोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि होगा कैसे, इसने बताया क्या है, ठीक है। तो सारी चीजें, ट्रेनिंग कैसे, मतलब कंटेंट कैसे बनाना है, सारी चीजें A to Z सब। कम्युनिटी सपोर्ट आपको मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है उसका सपोर्ट आपको मिलेगा। यूट्यूबर आप बनोगे, और हर दिन हमारे मास्टरमाइंड सेशन होते हैं 11 AM, जैसे अभी हम कर रहे हैं, ये तो होते ही हैं, लेकिन जो मेन जो ट्रेनिंग्स होती है, बिजनेस ट्रेनिंग्स होती है, कम्युनिटी ट्रेनिंग्स होती है, वो हमारी रात को 10 बजे होती है, ठीक है। तो वो आपको, मतलब जब आप 5,000 से बिजनेस शुरू करते हो तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी, ठीक है। क्लियर? क्लियर तो बताइए, क्लियर? ठीक है। जो भी क्वेश्चंस हैं मैं बताऊंगा आपको ये कैसे क्लियर करने हैं, ठीक है। तो 5,000 से बिजनेस शुरू करोगे तो ये है, 5,000 के आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे, फॉरवर्डिंग प्रोडक्ट्स के आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। इंडिया में भी आप बिजनेस कर पाओगे। ऑटोमेटेड सिस्टम आपको मिलेगा, ठीक है, जिसको यूज करके आप कैसे लीड जनरेट कर पाओगे, प्रोडक्ट कैसे रिटेल होगा, कस्टमर कैसे मिलेंगे, लोग कैसे मिलेंगे, ये सारी चीजें आपको, आपकी हेल्प होगी उसमें, ठीक है। ट्रेनिंग सिस्टम मिलेगा कि सीखोगे कि होगा कैसे ये सारी चीजें, ठीक है। कम्युनिटी सपोर्ट मिलेगा, यूट्यूबर आप बनोगे, और डेली ट्रेनिंग्स होगी, राइट। ये 5,000 में। सेकेंड ऑफर है, अगर आप 2cc से बिजनेस शुरू करते हो, 2cc एक किट होते हैं, 30,000 से आप उसके प्रोडक्ट मिलते हैं, वो भी आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि आप तो एज अ डिस्ट्रीब्यूटर हो तो आप उनको सेल कर सकते हो, उसमें से भी प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो। उसका क्या ऑफर है वो मैं आपको बता देता हूँ। सेम एज 5K। सबसे पहले तो सारी चीजें वो जो कि 5K में है, ठीक है। बस हाँ, यहाँ पे आपको 2cc के जो प्रोडक्ट ज्यादा आ जाएंगे, और ठीक है, जो 2cc कॉम्बो किट होगी, वो जिस भी पर्सन ने आपको बताया उससे आप कनेक्ट कर लेना, वो आपको बता देगा कि ये प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या है, ठीक है। वो प्रोडक्ट्स आपको मिल गए। फिर सारी चीजें जो मैंने बताई थी, मतलब 5K में ट्रेनिंग सिस्टम, ऑटोमेशन सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे 5K में तो आप इंडिया में एलिजिबल होते हो, लेकिन अगर आप 2cc करते हो, अपना बिजनेस शुरू करते हो 2cc से, या फिर अगर अभी आप प्रेफर्ड कस्टमर हो और आप अभी 2cc कर रहे हो, अपना आज कर रहे हो या करना चाहते हो, ठीक है, आप ऑलरेडी सिस्टम का पार्ट हो, लेकिन आप अभी एक AS डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हो एज अ AS, तो आपको क्या मिलेगा, आप पूरे इंडिया में तो हो गए, लेकिन आप 160 प्लस कंट्रीज में अब एलिजिबल हो जाओगे बिजनेस करने के लिए। मतलब जितनी भी कंट्रीज में फॉर एवर रजिस्टर्ड है, वहां पे आप काम कर सकते हो। 5,000 में इंडिया में कर सकते हो, ठीक है। अब एडिशनल बेनिफिट क्या है, रेडी टू यूज यूट्यूब कंटेंट, प्रोडक्ट रिटेल, मतलब रिलेटेड, सॉरी, प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको कंटेंट मिलेगा, बने बनाया कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है, जिसको आप यूज कर सकते हो, रेडी टू यूज है, ठीक है। कस्टमर टेस्टिमोनियल्स मिलेगी, बहुत सारे कस्टमर की टेस्टिमोनियल्स मिलेगी, जिसको आप यूज कर सकते हो ताकि आपको ग्राहक मिले, ठीक है। रेडी टू यूज डिजिटल प्रोडक्ट और कोर्सेज, जैसे मैं आपको बोल रहा था कि सोचिए आपको प्रोडक्ट ना बनाना पड़े, ठीक है, यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट्स, कुछ कोर्सेज, आपको इनका भी एक्सेस मिल जाए, आपको खुद के कुछ नहीं बनाना, इन चक्रों में मत पड़ना कि यार उसमें आपका टाइम दे रहा है, नहीं, इसका भी आपको एक्सेस मिल जाए, बने बनाए कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स, बने बनाए कुछ कोर्सेज आपको मिल जाए, और उनको भी प्रमोट आप कर पा रहे हो, और वहां से भी कुछ रेवेन्यू इनकम जनरेट हो रही है। तो अगर आप 2cc करते हो, इसका भी आपको एक्सेस मिल जाएगा। रेडी टू यूज पेड वर्कशॉप, कुछ ऐसी वर्कशॉप जो ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है, आपको नहीं देनी, लेकिन उससे भी आप पैसा कमा सकते हो, ठीक है। तो ये दो का भी एक्सेस आपको मिलेगा। बिकम अ पार्ट ऑफ अ ट्रेनर्स एकेडमी,
ठीक है। अगर आप 2cc से बिजनेस शुरू करते हो तो हमारे एक ट्रेनर अकेडमी का मतलब कि आप भी ट्रेनिंग, अगर आपको लगता है कि आप अच्छे स्पीकर हो, आपको लगता है कि आप अच्छे से कुछ कोई भी एक चीज एक्सप्लेन कर सकते हो, किसी भी टॉपिक के बारे में बता सकते हो बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है, तो आप ठीक है, तो आप ट्रेनर अकेडमी मतलब आपको मौका मिलेगा ट्रेनिंग्स देने का भी, ठीक है, चाहे सुबह की हो, शाम में हो, कभी भी हो। तो अगर आप 2cc से बिजनेस करते हो तो ये आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। तो ये दो ऑफर है, ठीक है, चाहे आप 5K से शुरू करो, चाहे आप 2cc से शुरू करो, या ऑलरेडी 5K से कर चुके हो 2cc करना है तो ये आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे। क्लियर? ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब बहुत सारे लोग आप में से कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो दोबारा देखिए, कोई जो भी आपके क्वेश्चन है, ठीक है, जो भी आपके कोई भी क्वेश्चन है, आपको उस पर्सन से कनेक्ट करना है जो भी पर्सन से आप कनेक्टेड है, ठीक है। जिस भी पर्सन ने आज आपको मीटिंग का लिंक दिया है, जिस भी पर्सन ने आपको आज बताया है, ठीक है, या जिसने भी आपको आज इनवाइट करा है, ठीक है, या जिससे भी आप कनेक्टेड हैं, आप उस पर्सन से बात करिए। वो आप मतलब जो भी आपके क्वेश्चन है, ठीक है, कंपनी के बारे में और जानना है, और चीजें देखनी है, मार्केटिंग प्लान और समझना है, वो आपको सारी चीजें बता देगा, ठीक है। तो ऐसे था आप अपना पहला 1 लाख रुपए कमा सकते हो। क्लियर? तो कोमल जी, जो भी क्वेश्चन है आप उनसे, ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन है ये जो आपने पूछा है, तो आप ये सारी चीजें उनसे क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो क्लियर हुआ? तो अब किन किन को दिख रहा है कि हाँ यार, मेरे इस साल में अपने पहले 1 लाख रुपए कमा सकती हूँ या कमा सकता हूँ? ठीक है, तो 1 मिनट रुकिए, ठीक है, मैं स्क्रीन बंद कर देता हूँ। तो क्लियर हुआ? ठीक है, तो आप तो कौन लगता है कि हाँ मैं कमा सकता हूँ या मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है? ठीक है, चलिए, गुड गुड, बहुत बढ़िया। तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उस पर्सन से कनेक्ट करिए, वो आपको सारी चीज़ें समझाएगा और गाइड करेगा, आपको हेल्प करेगा चीज़ों को शुरू करने में। या कुछ डाउट्स हैं, कुछ भी कंफ्यूज, देखिए बिना डाउट क्लियर करे बिना शुरू मत करिए, जो भी है पूछिए सारी चीज़ें उस पर्सन से, ठीक है, जिससे भी कनेक्टेड है। एंड लास्ट में बस ये चीज़ बोलूंगा कि देखिए, देखो आज आप यहाँ पे हो, ठीक है, तो आप कहीं और नहीं हो, मतलब आप समझ रहे हो, मतलब आप यहाँ पे हो तो इसका मतलब कहीं और भी हो सकते थे बट वहां पे नहीं हो, है ना। तो अगर आप यहाँ पे हो तो देखिए, ये आपकी मर्जी से नहीं है, ये मेरी, देखिए आप आए तो अपनी मर्जी से हो, कहने का मतलब मेरा ये है कि ये प्लान्ड है। कुछ और भी तो सेशन अटेंड कर सकते थे, कोई मूवी देख लेते, कुछ और बिजनेस देख लेते, या मतलब कुछ और भी देख सकते थे, यहीं पे क्यों आए हो आप समझ रहे हो, यहीं पे क्यों आए थे? इनविटेशन तो क्या पता कहीं और का भी आया हो, या कितनी ऐसी चीजें होगी कुछ और कर सकते थे, बट यहीं पे क्यों हो? क्योंकि इट्स ऑल प्री प्लान, ये प्लान है पूरा, ठीक है, ये सारी चीजें प्लान है पूरी। अब ये प्लानिंग किसकी है? अब उसको आपको अल्लाह, राम, कुछ भी आप बोल लो, ठीक है, वाहे गुरु, कुछ भी चीजें जो भी आपको बोलना है वो बोल लो, ठीक है। तो बिजनेस को शुरू करिए, ये सारी प्लानिंग है, भगवान चाहता है कि आप अपने बिजनेस को शुरू कर पाए। और आई होप इस सेशन से आपको क्लैरिटी मिली होगी, एक एक बोलते हैं ना, होप मिला होगा कि हाँ यार मैं कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। तो कनेक्ट करिए उस पर्सन से। बाकी ये सेशन था मेरा, यहाँ पे एंड होता है। और थैंक यू जो भी 107 लोग भी अभी तक हैं, सुन रहे हैं, तो सबसे पहले तो थैंक यू आपको अपना टाइम देने के लिए, ठीक है, और मुझे आपने थोड़ा झेला 1 घंटे, ठीक है, 1 घंटे सुना। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, देखो बोल बोलने में सबको मजा आता है, लेकिन दुनिया का सबसे मुश्किल काम है किसी को सुनना। और जो कि मैं भी छोटा हो हमारी हमसे, या फिर हमारे साथ का हो, या फिर बड़ा हो, ठीक है, मतलब सुनना, ठीक है, सबसे मुश्किल काम है। आपने वो सुना तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ, ठंड में भी आप सुन रहे हैं, और आपने सारी चीज़ों को ध्यान से समझा, ठीक है। तो कनेक्ट करिए, इस मीटिंग को हम एंड कर रहे हैं। आई होप आप अपना बिजनेस को शुरू करेंगे और पहले 1 लाख रुपए हम इस साल जरूर कमाएंगे, जल्दी से जल्दी, ठीक है। चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।